आज हमारे परिवार के मुखिया हैं, हमारे पिताश्री हैं, श्रीमान नेहरू प्रसाद तिवारी जी का जन्मदिन है। मैं आपको बता दूं कि वो 61 साल पूरा करने के बाद अपने जीवन के 62वें पड़ाव में वे प्रवेश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इसी महीने जून के अंतिम में वे सेवानिवृत्त भी होने वाले हैं। अपने नौकरी का वे सफल कार्यकाल भी पूरा करने उनके हाथों से जो है ये कहेंगे कि उनके ताज पहनाएंगे उनके जन्मदिन पर। उनके तरफ से ये ताज पहनाया जा रहा है। लोकल टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं सभी लोग, हम बधाई देते हैं कि जीवन भर आप लोग ऐसे आप लोग हमेशा एक सुखमय दाम्पत्य जीवन आप बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। जो है वो हमारे परिवार के मुखिया हैं और एक मुखिया का रोल जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से अदा करते हैं। हम जानते हैं कि जिस तरह से पेड़ की जो जड़ होती है वो उसका मुख्य भाग होता है और वो अपने जड़ जो है पूरी तरह से पेड़ को संभाल के रखता है। ठीक उसी तरह ही ये पापा हमारे मुखिया हैं और ये पूरे परिवार को एकदम अच्छी भली भांति संचित करते हैं। लगभग 27 वर्ष हो चुके हैं। मुझे ऐसा कभी कोई पल याद नहीं है जब मेरे पापा ने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की हो या फिर कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए मुझ पर कोई जोर ज़बरदस्ती की हो। हमेशा जीवन में जो कुछ भी मैंने करना चाहा, जिस हिसाब से भी मैंने करना चाहा, वो हमेशा एक साथी, एक मेंटर के रूप में मेरे साथ है। महज इस संस्थान के स्वामी नहीं हैं, आपके पिता नहीं हैं, बल्कि हम जब यहाँ पे आते हैं एज ए गेस्ट तो हमारे अभिभावक के रूप में हैं। उनका व्यवहार हमसे पुत्रवत रहता है, मित्रवत रहता है और काफ़ी एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में हम जब अपने घर की बात, परिवार की बात, समाज की बात, राजनीति की बात, किसी विषय पे चर्चा करते हैं तो उनसे स्वतंत्र रूप से विचारों का आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है और वे एक अच्छे बौद्धिक स्वामित्व के स्वामी हैं। और आज के इस मंगल अवसर पर मैं उन्हें पुनः जन्मदिन की बधाई प्रेषित करता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज हमारे परिवार के मुखिया हैं, हमारे पिताश्री हैं, श्रीमान नेहरू प्रसाद तिवारी जी का जन्मदिन है। मैं आपको बता दूं कि वो 61 साल पूरा करने के बाद अपने जीवन के 62वें पड़ाव में वे प्रवेश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इसी महीने जून के अंतिम में वे सेवानिवृत्त भी होने वाले हैं। अपने नौकरी का वे सफल कार्यकाल भी पूरा करने वाले हैं। तो सोचा कि क्यों ना इस बार लोकल टीवी परिवार अपने लोकल टीवी परिवार के सदस्यों के साथ क्यों ना उनके जन्मदिन को यादगार मनाया जाए। कैमरा पर से विक्की से कहूंगा कि एक बार कैमरा घुमाइए। हमारे जो बड़े भैया हैं आदरणीय सिन्हा भैया भी मौजूद है हमारे साथ। ये भी हमारे लिए एक संयोग वाली बात है कि सिन्हा भैया भी पहुंचे थे। पप्पी मौजूद हैं, कार्तिक मौजूद हैं, मेरे छोटे भाई वेद मौजूद हैं, छोटा भाई लक्की मौजूद हैं। और इसके साथ साथ जीवन के इस पड़ाव में आज तक जिन्होंने हमारे पिताजी का साथ दिया, हमारे घर की आधार स्तंभ, हमारे घर की जो नींव है, हमारी जो माता जी श्रीमती संजुक्ता तिवारी भी मौजूद हैं। जीवन के सुख दुख के पड़ाव में चाहे वो किसी भी तरह का पल हो, जीवन में कई तरह के पड़ाव आते रहते हैं। कहते हैं कि कभी जीवन में धूप है तो कभी छाया है, तो धूप में भी उन्होंने बराबर साथ दिया पिताजी का और छाया में भी बराबर साथ दिया। और कहीं ना कहीं उनके संघर्षों के बदौलत आज हम जो है हम भाई बहन हो, चाहे हमारे परिवार के सदस्य हैं, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती राखी तिवारी जी हैं, वो भी मौजूद, हमारे परिवार के जो सभी सदस्य हैं खुश हैं। इसके साथ साथ मैं जो मेरे छोटे भाई का भी परिचय कराना भूल गया था, अभिषेक तिवारी भी मौजूद हैं, आरंभ कोचिंग सेंटर के वर्तमान में संचालक हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले हमारी जो माता जी हैं, हमारे पिताजी को उनके हाथों से जो है ये कहेंगे कि उनके ताज पहनाएंगे उनके जन्मदिन पर। उनके तरफ से ये ताज पहनाया जा रहा है। लोकल टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं सभी लोग, हम बधाई देते हैं कि जीवन भर आप लोग ऐसे आप लोग हमेशा एक सुखमय दाम्पत्य जीवन आप दोनों का बना रहे और ऐसे ही मजाक मस्ती आप दोनों के बीच में चलता रहे। तो पहला सवाल जो है मैं हमारी माता जी से पूछूंगा, पापा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे हैं पापा? पापा का आदत बहुत अच्छे हैं। मतलब आज लगभग इतने साल के हो गए हैं, मतलब आप दोनों के बीच का रिश्ता कैसा है? मतलब बहुत ही अच्छा रिश्ता है। चाहे वो कई बार हो, सुख हो दुख हो, आप लोगों ने कैसे मैनेज किया अपने आप को? सब चीज में अच्छे हैं, अच्छे निभाते हैं। चलिए, उनका कहना है कि सब चीज में अच्छे में आते हैं। जो हमारे पापा की जो बहू है, मेरी जो धर्मपत्नी है राखी तिवारी से बातचीत करना चाहूंगा कि अपने ससुर जी के विषय में जो जीवन के जो अनुभव है वो कैसे शेयर करना चाहेंगी? जी, सबसे पहले तो पापा जी को जन्मदिन की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। पापा जी जो हैं वो हमारे परिवार के मुखिया हैं और एक मुखिया का रोल जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से अदा करते हैं। हम जानते हैं कि जिस तरह से पेड़
की जो जड़ होती है वो उसका मुख्य भाग होता है और वो अपने जड़ जो है पूरी तरह से पेड़ को संभाल के रखता है। ठीक उसी तरह ही ये पापा हमारे मुखिया हैं और ये पूरे परिवार को एकदम अच्छी भली बातें संचित करते हुए रखते हैं। बिल्कुल, राखी ने बहुत बहुत बड़ी बात कही, अच्छी बात कही कि हमारे पिताजी जड़ हैं और जड़ एक पेड़ को संभाल कर रखता है। हालांकि थोड़ा सा गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं, गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन उनका दिल पूरी तरह से साफ है। अभिषेक तिवारी से बातचीत करना चाहेंगे, उनके छोटे बेटे हैं, लाडले बेटे हैं। अच्छा अभिषेक, पापा के साथ अधिकांश समय आपका बिताना होता है। उनके जीवन का 62वां साल कंप्लीट हो जाएगा और 63वें साल में प्रवेश करेंगे। इस दौरान क्या अनुभव शेयर करना चाहेंगे, चूंकि आप भी 26-27 साल के हो गए हैं, क्या अनुभव शेयर करना चाहेंगे? सबसे पहले तो पापा को 62वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जैसे हर बच्चों को अपने माता पिता से कई बार डांट, कई बार फटकार या फिर जीवन में ये करो वो करो करके तरह तरह से बताया जाता है या फिर समझाया जाता है, कई बार डांट के भी, लेकिन मुझे लगभग 27 वर्ष हो चुके हैं, मुझे ऐसा कभी कोई पल याद नहीं है जब मेरे पापा ने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की हो या फिर कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए मुझ पर कोई जोर ज़बरदस्ती की हो। हमेशा जीवन में जो कुछ भी मैंने करना चाहा, जिस हिसाब से भी मैंने करना चाहा, वो हमेशा एक साथी, एक मेंटर के रूप में मेरे साथ रहे हैं। बिल्कुल, अभिषेक ने बहुत अच्छी बात कही। यही चीज़ मेरे साथ भी लागू होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जीवन के कई पड़ाव में मैं अनसक्सेस हो गया था, लेकिन पिताजी ने ना कभी चमकाया, ना कभी डांटा, ना कभी ऊंची आवाज़ में बात की। जब जो भी चीज़ें कहते रहे, उन चीज़ों को हमेशा से एक्सेप्ट करते रहे। तो सिन्हा जी से बातचीत करूँगा। सिन्हा जी हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं, बिल्कुल। वो हमारे लॉज के, ये नहीं कहूँगा कि हमारे गेस्ट हैं, ये नहीं कहूँगा, बिल्कुल परिवार के सदस्य जैसे हैं, बड़े भाई जैसे हैं। सिन्हा जी, पापा से भी आपका परिचय है, पापा को किस रूप में देखते हैं? सर्वप्रथम अंकल को प्रणाम है, उनके जन्मदिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम जितने गेस्ट हैं उनकी ओर से मैं यहाँ पे उनको संप्रेषित करता हूँ और अंकल जी के उत्तम स्वास्थ्य और यशस्वी जीवन की कामना करता हूँ। अंकल जी महज इस संस्थान के स्वामी नहीं हैं, आपके पिता नहीं हैं, बल्कि हम जब यहाँ पे आते हैं एज ए गेस्ट तो हमारे अभिभावक के रूप में हैं। उनका व्यवहार हमसे पुत्रवत रहता है, मित्रवत रहता है और काफ़ी एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में हम जब अपने घर की बात, परिवार की बात, समाज की बात, राजनीति की बात, किसी विषय पे चर्चा करते हैं तो उनसे स्वतंत्र रूप से विचारों का आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है और वे एक अच्छे बौद्धिक स्वामित्व के स्वामी हैं। और आज के इस मंगल अवसर पर मैं उन्हें पुनः जन्मदिन की बधाई प्रेषित करता हूं और आप सबको बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप उन सबकी संतान हैं। उनका और उनके आज इस जन्मदिन के अवसर पर यह जो छोटा सा आयोजन जरूर है, लेकिन काफ़ी आनंददायक आयोजन है। धन्यवाद। सिन्हा भैया धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातों का जिक्र किया। मेरा नटखट बेटा है स्वराज तिवारी, एक बार स्वराज तिवारी से परिचय करा दूं। स्वराज, दादा का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे दादाजी। हैप्पी बर्थडे दादाजी। दादा कैसे हैं बेटा? अच्छे हैं कि नहीं है दादा आपके? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। तो दादा बहुत अच्छे, इस तरह की बातें स्वराज तिवारी के द्वारा कही गई है। तो निश्चित तौर पर वेद को बुलाना चाहूँगा, आप लोग दूर मत भागिए, सामने आ जाइए। वेद को बुलाना चाहूँगा। वेद, क्या कहना चाहेंगे, चूँकि आप भी पापा को बहुत करीब से जानते हैं, आपके साथ भी प्रेम व्यवहार, क्या कहना चाहेंगे? वीरेश यादव को बुलाना चाहूँगा, वीरेश यादव आ जाइए। सबसे पहले तो अंकल जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं जी। अंकल से मेरा परिचय तो जब से आपसे जब से आपसे परिचय हुआ है तब से अंकल बहुत अच्छे से जानता हूँ। पिता समान है, हमेशा हमें अच्छे वाक्य बोलते रहते हैं और हमेशा जो है मार्गदर्शक करते रहते हैं। बिल्कुल जी जी। इसके साथ साथ कार्तिक को बुलाना चाहेंगे। कार्तिक भी घर के एक सदस्य जैसे। 2 मिनट के लिए आ जाइए कार्तिक, कुछ भी तो बोलो। 2 मिनट के लिए आ जाइए, बार बार बुलाना ना पड़े कार्तिक, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लगता बार बार बुलाने। क्या कहना चाहेंगे कार्तिक अंकल? चाचा को हैप्पी बर्थडे चाचा। क्या देखिए जी, हैप्पी बर्थडे चाचा जी। कैसे बहुत अच्छे हैं चाचा, हम लोग को सबको अच्छा से मानते हैं, इतना ही बस कहना चाहता हूं। चलिए धन्यवाद। पप्पी को बुलाना चाहूँगा, 2 शब्द पप्पी भी कहना चाहेंगे। आइए पप्पी, जल्दी आइए, जल्दी आइए। तो इसके साथ साथ तो अंतिम में जो हमारे लॉज के लाडले हैं लक्की से बातचीत कर। पप्पी क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे हैं? सब अच्छे हैं, अच्छे हैं कि अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं कि नॉर्मल बहुत हैं? अच्छे हैं। कि नॉर्मल हैं? नहीं नॉर्मल नहीं है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बिल्कुल। पप्पी का कहना है कि नॉर्मल नहीं है, बहुत अच्छे हैं। लक्की को बुलाना चाहेंगे। लक्की 2 मिनट के लिए आ जाइए। लक्की, आपसे ही बातचीत करना चाहूँगा। लक्की हमारे घर परिवार के पूरे लाडले हैं। लक्की मेरे भी लाडले हैं। अच्छा लक्की, क्या कहना चाहेंगे पापा के बारे में? पापा के साथ क्योंकि आप मजाक मस्ती भी चलते रहता है। तो अंकल को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं
अंकल हमेशा जब भी आते हैं लॉज भी आते हैं तो एनी टाइम सबसे पहले हमको बोलते हैं ये करो वो करो, अच्छे तरीक़ा से ट्रीट करते हैं और बोलते हैं कि जैसे पैसा बचाना सीखो, वही बोल के बोलते हैं। बिल्कुल, लक्की ने बहुत अच्छी बात लक्की ने कि पैसा बचाना सीखो। तो इसके साथ मैं वेद को कहूँगा, वेद आप कैमरा पकड़ लीजिए 2 मिनट के लिए। 2 मिनट क्या वेद कैमरा आप क्या है कैमरा पर विक्की से भी 2 शब्द बात करना जरूरी है। तो अभी पापा के लाडले हैं, पापा के साथ लड़ाई झगड़ा उनका भी मतलब मजाक मस्ती रहता है। वेद पकड़ लीजिए, कैमरा पकड़िए। तो सामने बुलाना चाहूँगा, विक्की के साथ भी बहुत मजाक मस्ती चलते रहता है। अच्छा विक्की, क्या कहना चाहेंगे इस पल को लेकर? अंकल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं पहले सबसे पहले। और अंकल बहुत ही अच्छे नेचर हैं, उनका व्यवहार मैं ऐसा लगता है कि मैं एक फैमिली की तरह घर में रहता हूं और जैसे बड़े बुजुर्ग सलाह देते हैं वैसे अंकल हमको सलाह देते हैं। बिल्कुल, देवभोग के सबसे फेमस रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं, माँ रेस्टोरेंट के मालिक, जिन्होंने बहुत कम समय में बड़ा नाम कमाया है, देवभोग क्षेत्र में जिनका नाम चलता है, देवभोग क्षेत्र में होटल के क्षेत्र में जिनका सिक्का चलता है, उस आदमी को मैं बुलाना चाहूँगा, वीरेश यादव जी को। वीरेश यादव जी, क्या कहना चाहेंगे हमारे पिताजी के विषय में? पहले तो जीजा जी को हैप्पी बर्थडे कहना चाहूँगा। बिल्कुल, उनको जानते हो आप, कैसा है उनका आदत, अच्छे हैं कि बुरे हैं? जीजा तो बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, वीरेश यादव जी जितना तारीफ करो कम है। बिल्कुल, वीरेश यादव काम से लौटे हैं तो उनका चेहरा पूरा काला पड़ गया है, मेहनत करके लौटे हैं करके आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ अंतिम में और पिताजी से बातचीत करना चाहूँगा। जीवन का 62वां पड़ाव में आप प्रवेश करने वाले हैं, इस उम्र को, इस अनुभव को किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले लोकल टीवी को धन्यवाद और लोकल टीवी के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा कि मेरा 62वां वर्षगांठ है और लोकल टीवी के संस्थापक रवि तिवारी मेरा लड़का है और जो 62वें वर्ष में मेरा फैमिली आज तक मेरे साथ हंसी खुशी के साथ है और मेरा लड़का भी हर चीज़ में मेरे साथ सहयोग करके एक विशेष भूमिका निभाते रहते हैं। चूँकि अब तक जो है, चूँकि इस बार आप रिटायरमेंट भी होने वाले हैं इसी महीने, तो एक सफल कार्यकाल आपका रहा है नौकरी को लेकर, किस रूप में देखते हैं, क्या सोचते हैं? ये बहुत ज़रूरी है कि एक शासकीय सेवक के लिए 35-40 साल करके नौकरी करना मतलब बहुत बड़े अग्नि परीक्षा होती है और जिसमें मैं सफल होकर इस मुकाम पर पहुंचा हूं और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं और इतने वर्षों तक मेरे जो भी सहयोगी सहकर्मी रहे उनके सहयोग से इस मुकाम पर पहुंचा हूं। इतने वर्षों के सफलता के लिए, चूँकि जीवन के लिए जिस तरह से हमारी माता जी ने, आपके धर्मपत्नी जी ने जो हाथ पकड़कर आपके साथ चली है, सुख हो दुख हो, उनके लिए क्या विशेष कहना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा? वैसे तो बोलते हैं कि पत्नी अर्धांगिनी होती है और वे जीवन में एक सच्चा जीवन साथी होते हैं। इसी प्रकार मेरी पत्नी श्रीमती संजुक्ता तिवारी भी सन 92 से जब से मेरे साथ शादी हुआ तब से वो हम कदम बन के चल रही है और हर दुख सुख में मेरे साथ चलना सीखी है और परिवार को संभाले हुए रखी है। कैमरामैन विक्की के लिए क्या कहना चाहेंगे? विक्की चूँकि मुख्य भूमिका निभाते हैं हमेशा लोकल टीम में। विक्की भी बहुत अच्छा लड़का है और हर खबर में 24 घंटा तत्पर रहता है। उसको जो भी काम बोलो, चाहे वो घर का काम हो कि इलाज का काम हो या लोकल टीवी का काम हो, हमेशा तैयार रहते हैं। दिन है, इस जन्मदिन पर क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश दूंगा कि जो भी अपने वर्षगांठ में मनाए, क्योंकि हम ऐसे हिंदू और सनातनी हैं, तो केक काटना तो खैर एक फॉर्मेलिटी रह गया है, लेकिन मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि जिसका भी वर्षगांठ रहे, मैं प्रत्येक परिवार के मेंबर से आग्रह करूंगा कि वे एक वृक्ष लगाएं और वृक्षारोपण करें और पर्यावरण को ठीक करें, ताकि हमें फ्यूचर में अपने पीढ़ी के लिए किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हो। बिल्कुल, बहुत बड़ी संदेश दिया है कि वृक्ष लगाएं। सभी लोगों से कहूँगा क्या जाइए, बिल्कुल केक काटने की जो परंपरा है उस परंपरा को पूरा कर देते हैं। निश्चित तौर पर जो है स्वरांश, हमारे जो परिवार के जो मेरे लाडले नटखट बेटे हैं, स्वरांश को मैं बुलाना चाहूँगा। स्वरांश यहाँ पर ऊपर बैठ जाएंगे। स्वरांश तिवारी हमारे परिवार के सबसे लाडले बेटे हैं। स्वरांश के बातचीत का उनका जो
कि स्वरांश बेटा जैसा कोई बेटा नहीं है। स्वरांश इस तरह के लाडले और मेरे नटखट बेटे हैं। तो स्वरांश कैसा लग रहा है? स्वरांश कैसा लग रहा है? अच्छा लग तो बेटा बताओ, ऊपर कैमरे की तरफ देख के बताओ बेटा, बताओ। दादा का बर्थडे मनाएंगे, दादा का हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। बिल्कुल, चलो। तो स्वरांश भी यहाँ पर मौजूद हैं। स्वरांश अब नीचे उतर जाओ। तो स्वरांश भी अपने दादा के साथ केक काटेंगे। स्वरांश तिवारी कैमरा पर्सन की उन पलों को कैद करने का प्रयास कर रहे हैं, कैद करते हुए नजर भी आ रहे हैं। और हमारे परिवार के जो सभी सदस्य हैं, डे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर स्वरांश, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल है ये है बारजू। हैप्पी बर्थडे टू यू पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बताया हालांकि छोटा सेलिब्रेशन था, लेकिन निश्चित तौर पर बड़ा सेलिब्रेशन था। स्वरांश तिवारी को देख रहे हैं आप, झपट कर सबसे पहले स्वरांश ने केक को अपने मुंह में डाल दिया। स्वरांश तिवारी को आप देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये काफ़ी छोटा पल होता है, लेकिन इस पल को कहते हैं कि पल को आपको खुलकर जीना चाहिए। इस पल को हम जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी लोग से कहूँगा कि आप लोग आइए बारी बारी से, और आज जिनका बर्थडे है उन्हें आप केक खिलाइए, उन्हें बधाई दीजिए। तो निश्चित तौर पर सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो हमारे रेस्टोरेंट के प्रसिद्ध होटल के जो मालिक हैं वीरेश यादव जी मौजूद हुए हैं, इसके साथ साथ चाहे वो हमारे जो प्यारे भाई लक्की मौजूद हैं। लक्की की एक भूमिका अलग ही तरह की होती है, पप्पी हैं, वेद हैं, सभी लोग मौजूद हैं। तो लोकल टीवी का इस खबर को पहुंचाने का कारण ये था क्योंकि आपने मुझे लोकल टीवी के फाउंडर के रूप में जिस तरह का प्रेम दिया है। तो मेरे पिताजी हैं, उनका बर्थडे है, और कहीं ना कहीं पिताजी के आशीर्वाद के चलते आज हम इस लेवल पर पहुँचे हैं, सफलता की सीढ़ी हमने चढ़ा है। तो हमने सोचा कि उनका जो खास दिन है, इस खास दिन में आज उनके बर्थडे में क्यों ना केक काटा जाए, एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया जाए, क्योंकि यही लोग मेरे परिवार के सब कुछ हैं। आप जो लोकल टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं, सभी लोग मेरे परिवार के बिल्कुल सदस्य जैसे हैं। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, यही लोग आकर खड़े होते हैं, और इन्हीं लोगों के साथ हम पूरे चीज़ों को शेयर करने का काम करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।